दोस्तों बात करेंगे मुंबई महानगर पालिका के बारे में। तो मुंबई महानगर पालिका के अंदर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार का राजनीतिक जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चलते ही यह तो राजनीतिक उलट फेर या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर बहुत सारी जो तो पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास जाते दिखाई दे रही है। और एमआईएम यहाँ पर काफ़ी हद तक की अगर बात की जाए तो मजबूत दिखाई दे रही है। बात करेंगे दोस्तों एमआईएम के प्रत्याशियों के बारे में। तो सबसे पहले जो एमआईएम ने उतारे हैं वो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जोगेश्वरी ईस्ट से है मिस्टर जहानारा शेख, डॉक्टर तहजीन मिस्त्री है अंधेरी वेस्ट से, मिस्टर शेख जवेरिया है 96 वार्ड से, नासिर कुरैशी है 48 से, मिस्टर शबाना एफ काजी है 143 चीता कैंप से, मिस्टर कृष्णसना हुसैन है 145 से चीता कैंप से, साबर आलम है 168 चांदीवली से, मिस्टर बिस्मिल्ला शेख है सुयन कोलीवाड़ा से, मिस्टर पूजा वी गुप्ता है सुयन कोलीवाड़ा से, मुनव्वर अली एस अली है धारावी से, एम रुमाना शेख है 201 वडाला से। तो ऐसे कई प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तो फ़िलहाल यहाँ पर उतारे गए हैं, जिनका काफ़ी अच्छा दबदबा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनावों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जो तो अपना अच्छा दबदबा बनाने की कोशिश की है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज को साथ में लेकर जो है तो इस इलाके के अंदर जो है तो उसने काम किया है। लेकिन बेसिक तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रही है जिसको हम जो तो कह सकते हैं कि छुट्टी है, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जितनी मेहनत चाहिए थी उतनी मेहनत इस इलाके के अंदर नहीं हुई है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मेहनत के ना होने की वजह जो है तो यहाँ पर की राजनीति के यहाँ की राजनीति है जो है तो पूरी तरह से डिस्टर्ब ज़रूर हुई है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या जो है तो उसके पास साजो सामान नहीं है, उसके पास जो है तो उतना माइंड पावर नहीं है जितना दोस्तों महानगर पालिका के चुनाव के अंदर चाहिए होता है, क्योंकि टाइम भी कम है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो तो जिसको हम ये कह सकते हैं मैन पावर कम है जो प्रचार करने के लिए लगता है। क्योंकि हम अगर देखते हैं इसी के मद्दे मुकाबिल शिवसेना बीजेपी दूसरे पार्टियों की, तो उनके पास जो तो मैन पावर ज़्यादा है। बहरहाल लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसमें जो है तो अपना एक बेहतरीन योगदान डालने की कोशिश भी की है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतरीन जगहों पर कामयाब हुई है। तो जिस तरह से हमने 11 प्रत्याशियों के नाम लिए हैं, उसमें से जिस तरह से हमें जो तो चीज़ें मौसूल हो रही है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो चीता कैंप के अंदर एक सीट एमआईएम की निकलते हुए नज़र आ रही है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, वीडियो काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो जाएगी, क्योंकि और भी मुंबई के प्रत्याशी हैं जिनके बारे में जो है तो हम बात कर सकते हैं। तो जो है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 11 प्रत्याशियों के हमने नाम लिए हैं, उसमें से कुल जो है तो 5 प्रत्याशी जो है तो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो एमआईएम की सीटें कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। प्रत्याशियों जो कारपोरेटर बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारी सीटों जो तो दूसरे और नंबर पर रही। मलाल तो ज़रूर रहेगा कि कांग्रेस के चलते कुछ इलाकों के अंदर जो है तो एमआईएम को नुकसान उठाना पड़ा है और दूसरे नंबर पर वो रही है। तो ये जो चीज़ें हुई है, एक तरह से देखा जाए तो मुंबई के जो इलाका है पूरा, उस इलाके के अंदर जो तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब हुई है तो उसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर इसको देखते हुए हम तैयारी कर सकते हैं। तो ये वार्ड भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, कुछ ऐसे वार्ड ज़रूर थे जहाँ पर अगर 3-4 वार्डों को अगर मिला दिया जाए तो एक एमएलए आराम से मुंबई का चुनकर आ सकता है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरे भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरह ही मैन पावर ना होने के चलते परेशानी हो रही होगी। विपक्ष की तो बात ही मत पूछिएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और जो है तो एमआईएम के प्रत्याशी है महबूब खान, वेरसोवा से आते हैं, 62 वार्ड पर क्रमांक है इनका। अल्ताफ मखोनिया जी है जो 92 वार्ड से है, बांद्रा ईस्ट से। असीम मनियार है 119 है। हिना खान है 124 वार्ड से। सज्जान यासीन शेख है 148 वार्ड से। अब्दुल रहमान खान है 164 वार्ड से। शाह आसमा
वकील है 170 और 171 से कुर्ला से आते हैं मुजाहिद कुरैशी। रोजी सज्जन शाह जो है तो सिनोइन कोलीवाड़ा से है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के जो है तो बेहतरीन प्रत्याशी है, जिनके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना राजनीतिक दाव खेला। और जो है तो काफ़ी हद तक हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये दाव जो है तो एमआईएम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामयाब भी होता हुआ इस इलाके के अंदर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, कई समाज बंधुओं ने एमआईएम को साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमने अभी जिस तरह से जो प्रत्याशियों के नाम बताए हैं, उसमें से कुल मिलाकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में 5 से 4 सीटें जो है तो जाते हुए नज़र आ रही है। एक सीट है जिसके ऊपर काफ़ी जो है तो असमंजस भी है, जो है तो मुंबरा कलवा की जो सीट है, जहां पर जो है तो काफ़ी अच्छी तरह से शहर शेख और उनके बीच में टक्कर का मुकाबला मिला है देखने को, तुतारी और जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में। तो वहाँ पर जो है तो ये बात हम ज़रूर समझ सकते हैं कि उस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकल रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुंबई के अंदर जो जितना भी जिसको हम कह सकते हैं पूरा रीजन के अंदर, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 11 सीटों के ऊपर बेहतरीन तरीके से अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो रही है। और इसी तरह से रहता है तो आने वाले वक्त के अंदर और भी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि कुल मिलाकर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी रहे हैं और एमआईएम ने जिस तरह से इधर इलाके के अंदर मेहनत की है, राणा रंजीत सिंह जी आए, वारिस पठान जी जो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, और ख़ुद यहाँ के जो लोकल के जो है तो अतीक अहमद साहब काम कर रहे थे भिवंडी के अंदर से, कई इलाकों से, दूर दराज से नेतागण यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पहुँचे। धारावी के अंदर जो है तो डोंबिवली के अंदर और कई इलाकों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बड़ी मजबूत पकड़ भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें होनी चाहिए थी उस तरह से कहीं ना कहीं जो है तो अभी भी चुकी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बनाने में। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस इलाके की राजनीति के अंदर सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो अभी और बहुत सारी चीज़ें करना बाकी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर वक्त रहते हुए हम आगे देखेंगे कि किस तरह से क्या कुछ चीज़ें होती है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ किया है वो काबिल तारीफ़ भी है। दूसरी तरफ से एमआईएम के कई हज़रात जो है तो मौके पर रहे। तो कुल मिलाकर मुंबई की जिस तरह से हमने सीटों का नाम लिया है तो 10 से 11 सीटें जो है तो एमआईएम के खाते में जा रही है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस इलाके की जो राजनीति है वो कांग्रेस के हाथ से जाकर जो है तो बीजेपी के हाथ में फिर एक बार गई है। और मुंबई, ग्रेटर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो मुंबई अपना प्रत्याशी मेयर के तौर पर देख रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।